हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि जो गुडविल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो करता है मैनेजमेंट, कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा हमारी बिजनेस की गुडविल उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला हो गया एफिशिएंट मैनेजमेंट, की जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरा है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब होता है कि जहां पर हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो प्रॉपर लोकेशन में एस्टेब्लिश है या फिर नहीं है। यदि हमारा बिजनेस प्रॉपर लोकेशन में एस्टेब्लिश होता है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। लेकिन यदि हमारा बिजनेस लोकेशन के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश नहीं है, यानी कि उस पर लोकेशन उस पर प्रीफर नहीं कर पा रही है, तो वहां पे हमारी मार्केट की जो गुडविल होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है सिंबल या कॉपीराइट। जो हमको सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है गुडविल में वो अपने पेटेंट का मिलता है, कि जो हमारा लोगो है, जो सिंबल है, वो इतना अट्रैक्टिव, इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि कस्टमर ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ पेटेंट, पेटेंट की वजह से। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा पेटेंट अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा ही हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इसके बाद में फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि हमारे संबंध कैसे हैं, बिजनेसमैन के जो संबंध है आपस में, सोसाइटी के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, या अपने थर्ड पर्सन के साथ में किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और यदि कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब बिजनेस के फेवर में है, तो ऑटोमेटिकली हमारी गुडविल क्या होने लगेगी, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमारे संबंध है, वो हमारे फेवर में होने चाहिए, ना कि हमारे अगेंस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमारी जो गुडविल है, वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसका भी इफेक्ट पड़ता है किस पे, वैल्यू ऑफ गुडविल पे। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशंस, कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में हमारा बिजनेस चल रहा है, वहां की सिचुएशंस कैसी हैं। यदि मार्केट सिचुएशंस पॉजिटिव है तो उस वक्त हमारी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यदि मार्केट सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं, तो उस वक्त जो मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो मार्केट सिचुएशंस का भी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ गुडविल जो इंक्रीज होती है वो हमारी मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती है और बढ़ती है। मार्केट सिचुएशंस अच्छी होंगी, वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज होगी। मार्केट सिचुएशंस कम होंगी, वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, कि जो बिजनेस है उसमें हमारी कितनी रिस्क एसोसिएट है। क्योंकि जो रिस्क होती है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है, प्रॉफिट से कनेक्ट होती है। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट। यदि हम ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम कम रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो उस केस में हमें प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारी रिस्क है, बिजनेस के साथ में कितनी रिस्क एसोसिएटेड है, कनेक्ट है, वो भी हमारे किस पे मायने रखती है, प्रॉफिट पे मायने रखती है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफॉर्मेंस, कि हमारी जो बिजनेस है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसने पिछले पास्ट में कितनी गुडविल, कितनी इमेज अपनी बनाई है। क्योंकि हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो होती है वो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे क्या डालती है, प्रभाव डालती है। कि हमने प्रीवियस में जो परफॉर्म किया है उसका जो प्रभाव है वो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस एज वेल एज फ्यूचर परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है, प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, ट्रेड नेचर का है, सर्विस नेचर का है। वो हमारा बिजनेस, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, कैसे, किस प्रकृति का बिजनेस है। क्योंकि जो गुडविल होती है वो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो बिजनेस गुडविल होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि जो हमारा बिजनेस है उसका नेचर क्या है। और नेचर ऑफ बिजनेस भी हमारी किसको अफेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है। एंड लास्ट वन है आफ्टर सेल सर्विसेज,
हम अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी कुछ कंपनीज कुछ बिजनेस सर्विसेज देते हैं, जैसे गारंटी कार्ड देना, वारंटी कार्ड देना, उनको और कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना, उनके घर पे रिपेयरमैन को भेजना, ठीक है ना। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का भी वैल्यू ऑफ गुडविल पे प्रभाव पड़ता है, जैसे होम डिलीवरी प्रोवाइड करना, ये सब हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। तो यदि हमारा बिजनेस आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इसका जो प्रभाव है वो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल पे पड़ता है। तो ओवरऑल हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल का कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो ओवरऑल हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये 10 पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे किसको अफेक्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।